हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का गृह शिल्प है, लेसन 4। उसका हम लोगों ने चैप्टर पढ़ चुके थे। हम क्वेश्चन आंसर बाकी था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो लेसन का नाम है रोग और उनसे बचा। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है सही विकल्प के सामने दिए गए गोले घेरे को काला करिए। पहला है जल के माध्यम से रोग होता है। उसमें है ऑप्शन मलेरिया, रिकेट्स, स्कर्वी और हैजा। इन चारों में से ऐसा कौन सा रोग है जो जल के माध्यम से होता है? तो हो जाएगा चौथा नंबर हैजा। अब है दूसरा है टाइफाइड रोग फैलता है। टाइफाइड रोग किस चीज़ से फैलता है? ऑप्शन है पहला दूषित भोजन, दूसरा जल, तीसरा दूध, चौथा उपयुक्त सभी। टाइफाइड रोग किस चीज़ से फैलता है? उपयुक्त सभी। दूषित भोजन से, दूषित जल से और दूषित दूध से भी फैलता है, इसीलिए हम लोग चौथे नंबर पे लगाएंगे उपयुक्त सभी। अब है दूसरा नंबर, मिलान कीजिए। मिलान में एक तरफ है पेचिश, दूसरा है 15 अक्टूबर, तीसरा है हैजा, दूसरी तरफ है विश्व हस्त प्रक्षालन सफाई दिवस, दूसरा है मक्खी और तीसरा है जीवन रक्षक घोल। अब हम लोग इसको मैच करेंगे, मिलान करेंगे। पेचिश, जब पेचिश रोग होता है तो हमें किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए? जीवन रक्षक घोल। जीवन रक्षक घोल पे हम लोग पेचिश का जीवन रक्षक घोल पे मैच करेंगे। अब है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन सफाई दिवस मनाया जाता है। तो 15 अक्टूबर का विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, सफाई दिवस। अब है हैजा। हैजा रोग किस चीज़ से फैलता है? मक्खी से। तो मक्खी पे मैच करेंगे। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरे का क नंबर, अतिसार रोग किन कारणों से होता है? अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है उसको हम लोग लिखेंगे, अतिसार रोग किन कारणों से होता है। इसका आंसर है, दूसरे का क का आंसर है, यह रोग भी दूषित जल एवं भोजन के सेवन से फैलता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को बार बार पतली दस्त आने लगता है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, रोगी कमज़ोर हो जाता है। पहला आंसर हो गया। अब है दूसरा जो कि ख नंबर है, हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? हैजा दूसरे का आंसर लिखेंगे। दूसरे का ख नंबर का आंसर है, हैजा फैलने का कारण। हेडिंग डालेंगे, हैजा फैलने का कारण लिखेंगे। दूषित जल पीने से हैजे का रोग फैलने की संभावना होती है। हैजे के रोगी के वमन व दस्त से उसके जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं। यदि वो दस्त व वमन को अच्छी तरह साफ न किया जाए तो उस पर
अच्छी तरह साफ न किया जाए तो उस पर मक्खियाँ बैठकर वेक्टर उनको रोगयुक्त बना देती हैं। मक्खियाँ हैजा फैलाने में सबसे अधिक सहायक होती हैं। अब है तीसरा नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी है जो 2 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला है तीसरे का क नंबर, जीवन रक्षक घोल कैसे और कब बनाते हैं? जीवन रक्षक घोल, इसका आंसर है क का तीसरे नंबर का क, जब किसी व्यक्ति को अतिसार रोग हो जाए तो निर्जलीकरण को रोकने के लिए जीवन रक्षक घोल पुस्तक में लिखेंगे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर एवं इलेक्ट्रॉल देना चाहिए। अब है तीसरे का ख, पेचिश रोग के लक्षण लिखिए। पेचिश रोग, उत्तर है आंसर लिखेंगे हम लोग पेचिश के लक्षण, हेडिंग लिखेंगे पेचिश के लक्षण। पहला है पतले दस्त के साथ आंव व खून आने की संभावना होती है। अब है दूसरा नंबर है कभी कभी बुखार भी आ जाता है। 2 लक्षण हो गए। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चौथा नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चौथे का क है टाइफाइड रोग के क्या लक्षण हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? आंसर लिखेंगे टाइफाइड के लक्षण, हेडिंग डालेंगे हम लोग टाइफाइड के लक्षण। उसमें पहला नंबर लिखेंगे यह सर्दी जुकाम या फ्लू से शुरू होता है और इसमें नब्ज ढीली पड़ जाती है। दूसरा नंबर है इसी में रोगी को तेज बुखार आ जाता है, तापमान घटता बढ़ता रहता है। अब है इसी में तीसरा नंबर, शरीर कमज़ोर हो जाता है, कभी कभी शरीर पर दाने दिखाई देते हैं। और चौथा नंबर है इसी में उसका लक्षण हम लोग लिख रहे हैं ना टाइफाइड का, और चौथा नंबर है इसमें चौथे का उल्टी दस्त या कब्ज की शिकायत रहती है। अब है टाइफाइड से बचाव, इसमें क्वेश्चन में दिया है ना, और उनसे कैसे बचा जा सकता है, तो उसका बचाव लिखेंगे हम लोग बचाव के उपाय, हेडिंग लिखेंगे बचाव के उपाय। फिर इसके अंतर्गत लिखेंगे निम्न प्रकार हैं। पहला लिखेंगे इसमें डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें या संपर्क करें। दूसरा है रोगी को पूरा आराम और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। तीसरा है उबला पानी ठंडा करके दिया जाए। चौथा है रोगी को उबला दूध, साबूदाना, दलिया, मूंग की खिचड़ी दें।
ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब है दूसरा नंबर, चौथे का दूसरा ख नंबर। भोजन संबंधित अच्छी आदतों से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे। चौथे का ख का आंसर, उत्तम स्वास्थ्य के लिए संबंधित अच्छी आदतें अति आवश्यक हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला नंबर इसमें भी डालेंगे 1 नंबर। भोजन पौष्टिक व संतुलित हो। भोजन स्वच्छता से पकाया जाए। अब है दूसरा नंबर, भोजन करने का स्थान व भोजन करने वाले दोनों को स्वच्छ होना चाहिए। अब है तीसरा नंबर, इसी में लिखेंगे तीसरा नंबर, भोजन को हमेशा चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। अब है चौथा, आवश्यकतानुसार ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए। भूख लगने पर ही भोजन किया जाए। अब है पांचवा नंबर, भोजन करने से पूर्व हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अब है छठवां नंबर, कम से कम 8-10 गिलास पानी प्रतिदिन पिए। अब है सातवां नंबर, अधिक मिर्च मसाला वाला भोजन न करके मौसमी ताज़े फल सब्जियां खाना चाहिए। अब इसी में आठवां नंबर, भोजन पकाने, परोसने तथा खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। अब जो है यहाँ पे है प्रोजेक्ट वर्क। आप अपने विद्यालय और घर के आसपास जल जमाव के कारणों को खोजें और दूर करने का प्रयास करें। यह हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। चौथे लेसन का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी लिख लिया, पढ़ लिया, और हम अपना क्लास यहीं पे अब बंद करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगले दिन हम लोग फिर अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।